हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गैस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज कहाँ आई हूँ और दिखाती भी हूँ साथ में कि मैं कहाँ आई हूँ। बस पेशेंस के साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज कहाँ आई हूँ और कहाँ हम लोग विज़िट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं कि जा कहाँ आए हम लोग रेडी होके। सो गैस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं निधिवन के लिए। ये निधिवन की हैं गलियाँ, आप देख सकते हैं। वृंदावन हम लोग गए थे, जैसा कि आप थंबनेल से जान ही गए होंगे और मैंने बता भी दिया है। और हम लोग सबसे पहले मॉर्निंग में फर्स्ट डे पहुँचे निधिवन, क्योंकि निधिवन मॉर्निंग में खुल जाता है। हम लोग गए थे सबसे पहले निधिवन देखने, क्योंकि 7 बजे खुल जाता है और वहाँ के मंदिर 8 बजे खुलते हैं और निधिवन 7 बजे खुल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग सबसे पहले निधिवन गए थे देखने। ये है निधिवन। निधिवन में गैस इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, क्योंकि हम लोग वीकेंड पे पहुंच गए थे और इतना ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया नहीं था कि भीड़ होगी या नहीं होगी। पर जिस दिन हम लोग गैस गए थे उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ये देखिए, ये वहाँ का है आंगन और वहाँ हो रहा था डांस में मेरे यहाँ के लोग इतने मगन हो गए, इतना खुश हो गए कि मेरे यहाँ के भी सब लोग डांस करने लगे। सब लोग देखिए कैसे डांस कर रहे हैं। ऐसे कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं था जो वहाँ पर डांस नहीं कर रहा था। सब लोग अपनी फुल मस्ती में थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। जो वहाँ के ढोल नगाड़े बज रहे थे, सब लोग उस पर डांस कर रहे थे। उसकी बाद गैस निधिवन घूमने के बाद हम लोग वापस गए अपने रूम पर। ये देखिए, हम लोगों ने किया टैक्सी से हम लोग गए वापस अपने रूम पे और फिर हम लोग घूमे। और गैस फाइनली हो चुकी थी शाम को हम लोग फिर घूमने के लिए निकले। तो सबसे पहले हम लोग शाम को गए माता वैष्णो के धाम, क्योंकि नवरात्रि चल रहे थे तो हम लोगों ने सोचा माता के दर्शन कर लेते हैं। ये वहाँ की माता रानी है जिसको वैष्णो धाम के नाम से प्रसिद्ध किया गया है वृंदावन में। वहाँ भी गैस नवरात्रि की वजह से इतनी ज़्यादा लोग आए हुए थे, इतनी ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी कि आप पूछिए ही मत। वहाँ माता रानी की इतनी बड़ी मूर्ति है कि जब आप वृंदावन जाएंगे तो आपको करीब 2-4-10 किलोमीटर पहले ही से माता की मूर्ति दिखाई देने लगती है। वहाँ का गैस प्लेस इतना बड़ा है कि जब आप वहाँ से पहले ऊपर चढ़ेंगे, फिर वहाँ से जब जीना नीचे उतरेंगे, तो वहाँ जब जीने उतरते समय वहाँ के लेफ़्ट साइड में माता यमुना जी को बनाया हुआ है। ये गंगा जी हैं, बनी हुई हैं और दर्शाया गया है माता गंगा जी को। और फिर उसकी बाद राइट हैंड पे जो ये मंडप आपको दिख रहा है, ये देखिए राइट हैंड पे वहाँ माता यमुना की स्थापना की गई है। और इतनी ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी वहाँ दर्शन करने के लिए नवरात्रि की वजह से। और ये है मंदिर के अंदर का इलाका। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अगर इतना बड़ा मंदिर ना हो गैस तो वहाँ मतलब पब्लिक आ ना पाए, इतनी ज़्यादा थी। हम बोल कुछ और रहे थे पर वहाँ इतनी ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी, इतना ज़्यादा घंटियाँ बज रही थी कि किसी की बात सुनाई नहीं पड़ रही थी, ना ही मेरी आवाज़ वहाँ पर शो हो रही थी। और ये गैस वहाँ के मंदिर के अंदर की माता रानी है, मेन माता रानी। और ये मंदिर का ग्राउंड है। मंदिर का ग्राउंड गैस इतना बड़ा है, इतना भारी ग्राउंड बना है। वही माता रानी बीच में है और ये मंदिर का ग्राउंड है। मंदिर के ग्राउंड में इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ बना रखी है, इतने ज़्यादा भगवानों की स्थापना कर रखी है कि इतने ज़्यादा भगवान, ऐसे कोई भगवान नहीं, ऐसे कोई देवी देवता नहीं बचे हैं जो वहाँ पर उनकी मूर्ति नहीं बनाई गई है। इतना बड़ा ग्राउंड है गैस, ये देखिए, आप जैसे देख सकते हैं इतना बड़ा ग्राउंड है। और भीड़ इतनी ज़्यादा हो रखी थी और आवाज़ मेरी बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। हम वहाँ व्लॉगिंग करने के लिए अपना 100% दे रहे थे, पर फिर भी इतनी ज़्यादा वहाँ वॉइस थी कि मेरी वॉइस वहाँ पर नज़र ही नहीं आ रही थी। पूरा ग्राउंड गैस हम लोग घूम रहे थे। और ये देखिए मेरे पीछे अर्पित, इसने देखा मैंने फ़ोन उठा के व्लॉगिंग शुरू किया तो ये अपनी वीडियो बनाने में लगा पड़ा था। हर व्यक्ति अपने फ़ोन में बिजी था, दर्शन करने में बिजी था और मैं अपनी दुनिया में बिजी थी। ये देखिए इतनी ज़्यादा वहाँ पर पब्लिक आई हुई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कोई किसी को ध्यान नहीं दे रहा था। और मैं क्या बोल रही थी वो तो बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रहा था, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा बताने के लिए। अगर मैं वॉइस ओवर ना करती तो आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ती, वरना मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि वहाँ की वॉइस कैसी आ रही थी। पब्लिक आई हुई है यहाँ पे।
सो गैस देखा आपने वहाँ कितनी ज़्यादा आवाज़ थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि वहाँ जो मैं बोल रही थी वो भी नहीं सुनाई पड़ रहा था। फिर हम लोग उस ग्राउंड से ऊपर आए, वहाँ से एक और जीना दिया हुआ है। फिर उस ग्राउंड से ऊपर जब आएंगे तो वहाँ से एक गुफा शुरू होती है जहाँ पूरी 9 देवियों को दिखाया गया है। ये है वहाँ के श्री सबसे पूजनीय, प्रथम पूजनीय गणेश जी। और यहाँ से हमारी पूरी 9 माताओं को दिखाया गया है गुफा के अंदर। जो हमारी 9 माता हैं, सबसे पहले शैलपुत्री माता, फिर ब्रह्मचारिणी माता आती हैं। अभी दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए ब्रह्मचारिणी माता को दिखाया गया है। फिर 3rd नंबर पे कुष्मांडा माता, फिर कुष्मांडा माता के बाद 4th नंबर पे चंद्रघंटा माता आती हैं। चंद्रघंटा माता के बाद 5वें नंबर पे आती हैं हमारी स्कंद माता। ये देखिए पूरा वहाँ बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया गया है, पूरी 9 की 9 देवियों को वहाँ पर दिखाया गया है। आप जब गुफा के अंदर जाएंगे तो आपको इतनी शांति, इतना पीसफुल महसूस होगा कि आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ आप असली में किसी गुफा के अंदर आए हैं। और ये है हमारी कालरात्रि माता। कालरात्रि माता के बाद हमारी महागौरी माता। महागौरी माता हैं। और गाइस वहाँ से मैंने देखा सारी माताओं को। माताएं देखने के बाद वहाँ पर हैं भैरव बाबा। और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी कि मैं और कहाँ कहाँ गई थी। टिल देन बाय बाय गाइस।